राधे राधे आप सभी को। ये नज़ारा है प्रयागराज का। जी हाँ, मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ प्रयागराज में, जहाँ पे आयोजन हुआ है महाकुंभ के विशाल और भव्य महोत्सव का। मैं आपकी होस्ट प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अभी तो ये पहली झलक है, बाकी का नज़ारा देखने के लिए आपको सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये है प्रयागराज में हमारी पहली सुबह। और सुबह उठते ही स्नान आदि करने के बाद हम लोगों ने बस थोड़ी सी चाय ली और निकल पड़े हम लोग संगम के लिए, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था ना कि कुछ भी खाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। हमें बस जाके देखना था महाकुंभ के इस आयोजन का नज़ारा। मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि 144 साल में एक बार होने वाले इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रही थी मैं। उत्सुकता की पराकाष्ठा कुछ ऐसी थी ना कि हमें पता था कि हमको जाने कितने किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आ रहा था। इस आयोजन में देश विदेश से अनगिनत लोग शामिल होने वाले थे इसका हिस्सा बनने के लिए, इस आयोजन को देखने के लिए। तो भीड़ और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वाहनों का आना जाना तो बिल्कुल भी बंद कर दिया गया था और पैदल यात्रा ही एकमात्र विकल्प था। और लीजिए, बातें करते करते मैं आपको ले आई हूँ संगम तट पे। साथ छोड़कर कहीं ना जाइएगा और अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ की पौराणिक कथा। और इस महाकुंभ में जो 12 तारीख का विशेष महत्व है ना, तो वो महत्व क्यों है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा अंत में मैं आपको लेकर के चलने वाली हूँ यहाँ होने वाली एक भव्य और अलौकिक आरती पर। गंगा मैया के दर्शन कराए जाएंगे आपको, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महाकुंभ की महाकथा का। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से एक अमृत का कलश निकला था और वो अमृत का कलश असुर भी पाना चाहते थे, जिससे कि वो अमर हो जाएं। और असुरों का अमर होना तो पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा संकट होने वाला था। इसलिए देवतागण उस अमृत कलश को सुरक्षित स्वर्ग तक ले जाने के लिए अपने पूरे वेग और गति के साथ निकल पड़े। असुर भी उनका पीछा करने लगे थे। स्वर्ग ले जाते समय ये अमृत कलश में से अमृत छलक कर 4 स्थानों पर गिरा, जो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन थे। देवताओं को अमृत कलश स्वर्ग तक ले जाने में 12 दिन का समय लगा था। माना जाता है कि स्वर्ग का एक दिन मनुष्यों का 1 वर्ष होता है, और क्योंकि स्वर्ग तक जाने में देवताओं को 12 दिन का समय लगा, तो इस प्रकार मनुष्यों का वो 12 वर्ष का समय था। और इसीलिए कुंभ और महाकुंभ में 12 की संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो एक कलश में निकला था, और कलश का दूसरा नाम कुंभ भी होता है, तो इसीलिए इस आयोजन को कुंभ या महाकुंभ का नाम दिया गया। स्वर्ग ले जाते समय अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती के 4 स्थानों पर पड़ी थी, इसीलिए उन 4 स्थानों पर ही कुंभ या महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और वो 4 स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि प्रयागराज में ही महाकुंभ क्यों आयोजित किया जाता है। कारण ये है कि प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, और संगम होने के कारण यह स्थान बहुत ही पावन माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे यदि एक बार स्नान कर लिया गया तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। ये बात अलग है कि सरस्वती नदी अभी अदृश्य हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी धरातल में कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व अभी भी विराजमान है। कुंभ मेले का आयोजन 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें प्रथम है कुंभ मेला, जो कि हर 3 वर्ष में मनाया जाता है और जो
नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज चारों स्थानों पर मनाया जाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ, जो हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है और जिनके स्थान हैं प्रयागराज और हरिद्वार। इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि हर 12वें वर्ष पे मनाया जाता है और ये चारों स्थानों पर आयोजित किया जाता है। और 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद अर्थात पूरे 144 वर्षों में बस एक बार आता है ये महाकुंभ। तो स्वयं को धन्य मानिए कि आपको और हमको इस दिव्य, अलौकिक और भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा कहते कहते हम लोग आ पहुँचे थे जूना अखाड़ा में, जहाँ मुझे एक बाबा जी के आश्रम पे पहुँचना था, उनके दर्शन करने, उनसे भेंट करने। उन बाबा जी का परिचय मैं किसी अपने अन्य वीडियो में ज़रूर आपको दूंगी। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग निकले ही थे कि यहाँ हमें शंकर पार्वती का वेश धारण किए छोटे छोटे बच्चे दिखे, तो थोड़ी देर में मैं वहाँ रुक गई थी। कोई तो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू वगैरह ले रही थी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चला कि अभी थोड़ी देर में संगम आरती का समय होने वाला है, तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के हम उस तरफ चल पड़े थे, क्योंकि हमें पैदल ही जाना था और ये बहुत लंबा सा ये पीपा पुल जो है ना, इसको पार करके हमें वहाँ पे पहुँचना था। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर था। अंधेरा हो चला था और चारों तरफ लाइट्स वगैरह जल गई थी। और विश्वास कीजिए, यहाँ का माहौल इतना शांत और इतना सकारात्मक था ना कि हमें अपनी थकान का तो बिल्कुल भी एहसास हुआ ही नहीं। आज त्रिवेणी संगम की धाराओं के पास खड़े होकर मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हम मनुष्यों के जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सभी विकारों से दूर करके सद्मार्ग की ओर ले चले। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय गंगा मैया। राधे राधे।